लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बो फैन उस रिंग को लेकर जा रहा होता है कि तभी उसे 3 ब्लैकमेलर्स मिल जाते हैं जो उस पे बॉक्स डैमेज होने का झूठा नाम लगाते हैं ताकि वो बो फैन से पैसे लूट सके। जिसके बाद वो उन तीनों में से आ रहे एविल ऑरा को ठीक करता है और उनके थ्रू एविल डॉक्टर के साथी तक पहुंच जाता है जो उन तीनों ब्लैकमेलर्स को वो मेडिसिन बेच रहा होता है। जिसके बाद एविल डॉक्टर का साथी दो एविल स्पिरिट बो फैन पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बो फैन और उन दो एविल स्पिरिट्स के बीच फाइट चल रही होती है और बो फैन कॉन्टिन्यूसली उन एविल स्पिरिट्स पर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद वो मौका देखकर फॉर्मेशन बनाता है और उन दोनों एविल स्पिरिट्स को एक साथ फ्रीज करके ख़त्म कर देता है। जिसके बाद बो फैन देखता है कि एविल डॉक्टर का साथी वहाँ नहीं है और उसे ढूंढने मेंशन से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एविल डॉक्टर का साथी सिटी में बो फैन से बचकर भाग रहा होता है और उस एविल डॉक्टर को फ़ोन लगाता है और उसे हेल्प करने को कहता है। जिस पर वो एविल डॉक्टर उसे दूसरा वेपन यूज़ करने को कहता है। साथ ही साथ बोलता है कि अगर वो खुद सब हैंडल नहीं कर पा रहा तो एविल डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता और फ़ोन काट देता है। जिसके बाद एविल डॉक्टर का साथी स्टोरेज वेयर हाउस में से एक जार निकालता है कि तभी वहाँ बो फैन आ जाता है, जिसे देखकर वो बो फैन से कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि मेडिसिन बेचकर पैसे कमाना गलत नहीं है। जिस पर बो फैन उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो खुद को जस्टिफाई ना करे। जिसके बाद वो सबको मारने की बात करने लगता है। जिस पर बो फैन समझ जाता है कि उसी ने फेक गिंगसेंग पिल मेडिसिन दी थी जो कि ब्लड क्लॉट करती है, जिसकी वजह से उसकी माँ मरते मरते बची। और ये सुनकर बो फैन बहुत गुस्सा हो जाता है कि तभी उस जार में रखा लिक्विड एविल डॉक्टर का साथी पी लेता है और बो फैन से बोलता है कि अब वो दोनों मरेंगे। जिसके बाद वो बो फैन पर पंच से अटैक करता है लेकिन बो फैन बच जाता है। फिर वो बो फैन पर कॉन्टिन्यूसली अटैक्स करने लगता है लेकिन बो फैन को कुछ नहीं होता। जिसके बाद बो फैन कहता है कि जो उसने ड्रग लिया है उसके कारण वो खुद भी नहीं बच पाएगा। जिस पर वो एविल डॉक्टर का साथी कहता है कि बो फैन की वजह से सब खराब हो गया और अगर उसे मरना ही है तो वो पहले बो फैन को मार कर मरेगा। जिस पर बो फैन कहता है कि ऐसा नहीं होगा और एविल डॉक्टर के साथी पर कॉन्टिन्यूसली अटैक्स करने लगता है, जिससे वो बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी बो फैन जोर से एक पंच मारता है और एविल डॉक्टर का साथी पीछे हो जाता है, जिसे देखकर बो फैन कहता है कि वो सिर्फ ड्रग की वजह से पावरफुल है, ना कि ट्रेनिंग की वजह से। जिसके बाद एविल डॉक्टर का साथी बहुत गुस्से में आ जाता है और बो फैन की तरफ अटैक करने के लिए आता है कि तभी बो फैन मिस्ट्री स्टेज की पावर्स एक्टिवेट करता है और उसको एक पंच में ही बेहोश कर देता है। जिसके बाद बो फैन शुआंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि बो फैन को ब्लड क्लॉट से भरा हुआ वेयर हाउस मिला है तो वो किसी को भेज दे। जिसके बाद बो फैन एविल डॉक्टर के साथी को बांध देता है और ब्लड क्लॉट्स के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उन 3 ब्लैकमेलर्स में से एक मेंशन वॉल पे से पूछता है कि क्या बो फैन का काम खत्म हो गया। जिस पर बो फैन बताता है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और उस ब्लैकमेलर से कहता है कि वो जाके सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दे ताकि सब लोगों को सच पता लग सके। जिसके बाद पुलिस व्हीकल की आवाज़ सुनकर वो ब्लैकमेलर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बो फैन एविल डॉक्टर के साथी के पास जाता है और उससे बोलता है कि उसे पेन हो रहा है, लेकिन बो फैन को इसको हील करने की टेक्निक आती है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसे सुनकर एविल डॉक्टर का साथी बो फैन को कहता है कि वो चिंता करने का नाटक ना करे, वो सबको नहीं बचा सकता। जिस पर बो फैन कहता है कि उसी ये टेक्निक सिखाई गई है और वो सबको बचा सकता है, चाहे वो एविल डॉक्टर का साथी ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके लिए सब उसके पेशेंट्स ही है। जिसे सुनकर एविल डॉक्टर का साथी बो फैन को बताता है कि उसे मेडिसिन ओल्ड टाओइस्ट के जुआनजी ने दी थी। जिसके बाद वो उसकी डिटेल्स बताने ही वाला होता है कि तभी एविल ऑरा की वजह से उसकी स्पिरिट निकल जाती है और वो मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एविल डॉक्टर ने ही उसकी स्पिरिट निकाली होती है। जिसके बाद वो बोलता है कि जो भी बो फैन ने किया उससे उसका फ़ायदा नहीं हो पाया, लेकिन एक बार उसका प्लान कंप्लीट हो जाए फिर उसे कोई नहीं रोक सकता।
वहीं दूसरी तरफ बो फैन मिस्टर मा को कॉल करता है और बताता है कि उसका काम खत्म हुआ, जिसके बाद मिस्टर मा बताते हैं कि उनके अंकल बीमार है और उसे बो फैन की हेल्प चाहिए, जिस पर बो फैन मान जाता है। आगे बो फैन मिस्टर मा से मिलता है और उनकी कार में बैठने के बाद उनसे पेशेंट के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर मा बो फैन को बताते हैं कि वो बो फैन को टैंग फैमिली के ओल्ड मैन से मिलवाने ले जा रहे हैं और वही उसके पेशेंट भी हैं। जिसके बाद मिस्टर मा कहते हैं कि टैंग फैमिली मैकिंग की सबसे बड़ी फैमिली है, साथ ही साथ सबसे पावरफुल फैमिली है, जिस पर बो फैन पूछता है कि क्या वो फैमिली सच में पावरफुल है, जिस पर मिस्टर मा बताते हैं कि टैंग फैमिली एक मार्शल आर्ट फैमिली है और उनकी फैमिली में सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं और मिस्टर टैंग ऑलमोस्ट 80 साल के हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हेल्दी हैं। लेकिन 3 दिन पहले मिस्टर टैंग अचानक बीमार पड़ गए और कोई भी एक्सपर्ट उनको ठीक नहीं कर पा रहा और अब मिस्टर मा कहते हैं कि उन्हें सिर्फ बो फैन से उम्मीद है और वही मिस्टर टैंग को ठीक कर सकता है। जिसके बाद ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है और मिस्टर मा कार स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही देर बाद वो दोनों टैंग मेंशन पहुंच जाते हैं, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड सबको इन्फॉर्म करता है कि डॉक्टर मा पहुंच चुके हैं, जिसे सुनकर मिस्टर टैंग का बेटा टैंग फेंग वहां आ जाता है और मिस्टर मा से कहता है कि अच्छा हुआ कि वो आ गए। जिसके बाद मिस्टर मा फेंग से पूछते हैं कि मिस्टर बाई की अब तबीयत कैसी है, जिस पर फेंग उन्हें बताता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, साथ ही साथ उन्हें खून की उल्टी भी हुई है और वो अब भी कोमा में हैं। जिसे सुनकर मिस्टर मा कहते हैं कि उन्हें अंदर चल के देखना चाहिए कि तभी फेंग रुक जाता है और मिस्टर मा से वो फैन के बारे में पूछता है, जिस पर मिस्टर मा उसे बताते हैं कि वो फैन एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसके पास कमाल की मेडिकल स्किल्स है। जिसे सुनकर फेंग उन पे विश्वास नहीं करता और कहता है कि इतनी कम एज में कमाल का डॉक्टर होना मुश्किल है और वो मिस्टर बाई की हेल्थ को मजाक में ना ले। जिस पर मिस्टर मा फेंग को बताते हैं कि बो फैन भले ही यंग है, लेकिन वो लेजेंडरी एंशिएंट मेडिसिन सेक्ट का इकलौता हेयर है और उसने ही फैमिली के सीनियर मिस्टर ही को भी ठीक किया है। जिसे सुनने के बाद फेंग बो फैन की तरफ आके कहता है कि उसने मिस्टर ही के बारे में सुना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन्हें बो फैन ने ठीक किया है। साथ ही साथ वो बो फैन पे शक करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे अंदर आने को कहता है। जिसके बाद तीनों अंदर आते हैं और बो फैन मिस्टर बाई को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वहाँ एक दूसरा डॉक्टर आता है जो फेंग से कहता है कि उसने मिस्टर बाई की टेस्ट रिपोर्ट्स एग्जामाइन की है और उसके हिसाब से उनके लंग्स और लिवर दोनों बहुत ख़राब कंडीशन में हैं, जिसकी वजह से उन्हें टर्मिनल कैंसर के सिम्टम्स है और अगर जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो मिस्टर बाई का बचना मुश्किल है। जिसके बाद फेंग बो फैन से टेस्ट करने को कहता है, लेकिन वो डॉक्टर फेंग को बीच में रोककर उससे कहता है कि उसने सारे टेस्ट कर लिए हैं और जल्द ही मिस्टर बाई की सर्जरी करनी होगी। जिसे सुनकर बो फैन उस डॉक्टर से कहता है कि मिस्टर बाई को कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर वो डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और बो फैन से कहता है कि उसने सारे टेस्ट किए हैं और उन्हीं के बेसिस पे वो ये सब बोल रहा है। जिस पर बो फैन कहता है कि मिस्टर बाई के ट्रीटमेंट का तरीका सही नहीं है, क्योंकि उसके एंशिएंट मेडिसिन के हिसाब से उन्हें कैंसर नहीं है। जिसे सुनकर वो डॉक्टर गुस्से में बो फैन से कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट ऐसे ही किया है। जिस पर बो फैन उससे पूछता है कि उस ट्रीटमेंट से कितने लोग ठीक हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि ट्रीटमेंट का तरीका। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि उस ट्रीटमेंट से लोगों का पेन आसानी से ठीक हो जाता है। जिसे सुनकर बो फैन कहता है कि पेन ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट जल्दी से हील हो। साथ ही साथ बो फैन कहता है कि उसे सबसे पहले बीमारी की वजह जाननी चाहिए, ना कि सब रिपोर्ट्स के ऊपर डाल देना चाहिए। जिसके बाद फेंग बो फैन से मिस्टर बाई की कंडीशन को एग्जामाइन करने को कहता है। इसके बाद बो फैन आई स्कैनिंग से मिस्टर बाई की बॉडी को एग्जामाइन करता है और फेंग को बताता है कि मिस्टर बाई को कोई खतरा नहीं है, उन्हें बस इंटरनल इंजरी है, जिसकी वजह से वो कोमा में है। जिसे सुनकर वो दूसरा डॉक्टर हंसने लगता है और बो फैन से कहता है कि क्या वो मार्शल आर्ट्स की नॉवेल्स पढ़ के पागल हो गया है, क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। लेकिन फेंग उसे इग्नोर करते हुए बो फैन से मिस्टर बाई की कंडीशन के बारे में पूछता है।
जिस पर वो फैन बताता है कि मिस्टर बाई के प्रिमोडियल स्पिरिट और बॉडी में कॉन्फ्लिक्ट के कारण उनकी ऐसी कंडीशन है। जिस पर वो दूसरा डॉक्टर फेंग से कहता है कि उन्हें मिस्टर बाई की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो यकीन से कह सकता है कि उन्हें टर्मिनल कैंसर ही है। ये सुनकर बो फैन उस डॉक्टर से बोलता है कि मिस्टर बाई का कैंसर 3 दिन पहले ही डिटेक्ट हुआ है और 3 दिन में कैंसर का टर्मिनल स्टेज पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। जिसे सुनकर वो डॉक्टर बो फैन से कहता है कि उसकी रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि मिस्टर बाई की लंग्स और लिवर की हालत खराब है। जिस पर बो फैन कहता है कि ये सही बात है कि मिस्टर बाई के लंग्स और लिवर की हालत खराब है, लेकिन इसकी वजह से ट्यूमर नहीं है, बल्कि उनकी ये हालत लैक ऑफ वाइटैलिटी के कारण हुई है। जिसके बाद फेंग कहता है कि बिना पल्स चेक किए बो फैन को ये कैसे पता चला। तो बो फैन बताता है कि ये मेडिकल साइंस नहीं है, बल्कि एंशिएंट मेडिकल स्किल्स है जिसकी ट्रेनिंग उसे मिली है। जिसके बाद बो फैन बताता है कि आगे चल के अगर मिस्टर बाई की प्रिमोडियल स्पिरिट ने साथ नहीं दिया तो उनका मार्शल आर्ट्स करना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर फेंग कहता है कि ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि जो मार्शल आर्ट्स उन्होंने हमेशा प्रैक्टिस किया वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो बो फैन से पूछता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है क्या। जिस पर बो फैन उन्हें बताता है कि जैसे जैसे वो लोग प्रैक्टिस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रिमोडियल स्पिरिट को स्टोर करने में आसानी होगी। जिसे सुनकर फेंग बो फैन को बताता है कि मिस्टर बाई 10 साल से येलो स्टेज पर है, अगर वो इससे बाहर निकल जाते हैं तो उनकी प्रैक्टिस टेक्निक चेंज हो जाएगी और वो ठीक हो सकते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।